अस्सलाम वालेकुम। जो लोग चाइना में हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और पाकिस्तान जाने का इरादा है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उम्रा करके जाएं, तो ये वीडियो उनके लिए है। बाकी जो कंट्रीज है शायद वो भी ट्राई कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है ये भी एक गाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ये वीडियो। अच्छा, हमने सबसे पहले ये जाना है saudiya.com पे, सही है। यहाँ पे आके हमने टिकट सर्च करना है, दुबई टू इस्लामाबाद। अच्छा, हम दुबई टू इस्लामाबाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना से ये वाला जो प्रोसेस है तो ये चाइना से मुमकिन नहीं है, तो हम दुबई टू इस्लामाबाद कर लेंगे। हमने असल में दो टिकट्स लेने हैं, एक दुबई टू इस्लामाबाद और दूसरा है चाइना टू दुबई। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो हम 2 जुलाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फ़्लाइट। यहाँ पे जो स्टॉप ओवर वीज़ा है, तो ये आल पे क्लिक करके यहाँ पे हम जिद्दा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 4 दिन काफ़ी है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फ़्लाइट्स में व्यू फ़्लाइट्स क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे हमारे टिकट्स, सही है। तो ये 1344 में मिल रहा है। इसके बाद ये अपना टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे, मतलब ये फ़्लाइट की डिटेल्स वगैरह ये चेक कर लें। ये टर्मिनल 1 से जाएगा। ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जब हम चाइना से दुबई टिकट लेंगे तो हमने वहाँ पे ऐसा टिकट सेलेक्ट करना है जो कि हमें टर्मिनल 1 पे ही उतारेंगे, क्योंकि अगर वो टर्मिनल 2 पे होगा तो फिर मसला होगा। फिर उसके लिए हमने वीज़ा लगवाना होगा, और दुबई के वीज़ा तो आजकल आपको पता है कि नहीं लेते, तो फिर मसला होगा। और वैसे यहाँ से भी हमें जाने नहीं देंगे अगर ये टर्मिनल वगैरह ये चेंज हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला टिकट लेना है, सही है। ये जो 1300 में मिल रहा है, तो इसके जो डिटेल्स हैं वो है टर्मिनल 1, सही है। तो जब हम चाइना से लेंगे तो वो भी टर्मिनल 1 ही सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से क्लिक करना है सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमें मिलता है 23 kg का लगेज, लेकिन हमने सिर्फ जो हैंड कैरी होता है वो हमने लेनी है साथ, क्योंकि मसला ये है कि लगेज जो है, जब आप दुबई पे उतरते हैं तो लगेज के लिए आपने बाहर जाना होगा। बाहर जाने के लिए आपने वीज़ा लेना होगा, वीज़ा आपको मिलता नहीं। तो या तो 500-600 RMB या जितने भी हैं वल्लाहु आलम, वो आपने वहाँ पे जो सर्विसेज होते हैं तो उनको दे के अपना लगेज उठाने हो उधर से। और या दूसरी चॉइस ये है कि लगेज का जो बैग होता है तो वो आप नहीं लेके जाएं, तो सिर्फ हैंड कैरी लेके जाएं। अच्छा, तो ये हमने सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू विद गेस्ट वैसे की कर लूँ। और इसके बाद हमने कंटिन्यू टू पैसेंजर, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मेरे डिटेल्स होंगे इधर। तो ये मेरे डिटेल्स हैं, सेलेक्ट करना है इधर और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद ये कंफर्म, सिंपल डिटेल्स हैं ये आपने पुट करना है। उसके बाद ये ईमेल और नंबर वगैरह सारा कुछ। स्किप टू पेमेंट, ये अगर आप सिलेक्ट सीट एंड एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं स्किप टू पेमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये आ गया। हमने अली पे पैसे भी कर सकते हैं और यहाँ से कार्ड से भी कर सकते हैं, तो हम चाइना में चुके हैं तो हम अली पे से कर लेंगे। और ये सबमिट और ये पे, यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, वो हमने स्कैन करना है और हमारा टिकट बाय हो जाएगा। अच्छा, टिकट के साथ साथ हमें यहाँ से वीज़ा भी मिल जाएगा 4 दिन का। जो ये टिकट भी हो गया, वीज़ा भी हो गया। कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चाइना टू दुबई, सही है, एक टिकट। फिर दुबई से जिद्दा, और फिर जिद्दा से इस्लामाबाद। अच्छा, ये हमारी 3 फ़्लाइट्स होंगे। पहले हमने ये दुबई टू जिद्दा और जिद्दा टू इस्लामाबाद, ये जो है ना, ये वाला टिकट हमने सऊदीया एयरलाइन से तो हमने ले लिया। इसके बाद हमने लेना है ये वाला टिकट, सही है। तो वैसे तो जितने भी टिकट्स हैं ना, जो चाइना से दुबई जाते हैं तो वहाँ पे एक ही टर्मिनल 1, सही है। लेकिन इन इन चीज़ों का हमने फिर भी ख्याल रखना है, सही है। फॉर एग्जांपल हम आते हैं टिकट, ये जो पेमेंट सर्विस हैं, रेल एंड फ्लाइट से, यहाँ से हम टिकट लेते हैं, सही है। यहाँ से टिकट ले फ़्लाइट्स पे सेलेक्ट सर्च कर क्लिक कर दें। उसके बाद ये शंघाई टू दुबई और जुलाई 1, क्योंकि वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था जुलाई 2, तो टाइम था 4 बजे सुबह के। तो हमने अगली जो फ़्लाइट है, मतलब कि जो हमारी फ़्लाइट ये 4 बजे है, तो हमने पहुँचना है 12 बजे, कम से कम 12 बजे, रात के 12 बजे हमने पहुँचना है। 12 बजे से पहले अगर हम पहुँचते तो अच्छी बात है। तो हमने जुलाई 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद ये टिकट्स आ जाएंगे। चलो, ये वाली जो दूसरी फ़र्स्ट है, ये 8:55 पे हमें उसकी टाइम 8:55 है और रात के। और दूसरी जो है ये 10 बजे है। तो चलो हम ये दूसरा वाला सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसकी डिटेल्स ये है कि ये हमें शंघाई होंगजियाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे उतारेंगे, सही है। तो ये टिकट जो है ये बिल्कुल सही है हमारे लिए।
ये जो फर्स्ट टिकट है ये भी, हाँ ये भी सही है क्योंकि ये भी टर्मिनल 1 है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। ये चीज़ें रिलेटिव्स है, ये टर्मिनल्स वगैरह ये रिलेटिव्स हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि ऐसे टिकट्स को अवॉइड करना है जो कि जिनके टर्मिनल डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने दुबई से T1 करना है, तो यहाँ से ऐसे टिकट नहीं लेना जिसका T2 हो। सही है। तो बस ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये कर लेते हैं बुक, और फिर उसके बाद ये अपना अपनी डिटेल्स और कंफर्म, और बस आपने बाय करना। ये टिकट भी आपका बाय हो गया। फिर ये जो एहराम है ये आपने पिनोदो या ताobao से लेना है, अदर ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें एहराम बेल्ट चाहिए। इसके अलावा एक चप्पल भी ले लें, और एक छोटा सा बैग ले लें जिसमें आप चप्पल वगैरह, फ़ोन वगैरह ये आप रख सकते हैं। सही है। अभी गर्मी है तो आप डीसी फ़ैन भी छोटा सा ले ले सकते हैं। अच्छा, हलाल फूड, ये सऊदी एयरलाइन में तो हलाल फूड वो तो हलाल ही होता है, लेकिन चाइना से जब आप जाते हैं तो उसमें कुछ फ़्लाइट्स हैं जो कि जिसमें हलाल फूड नहीं मिलता। तो चूँकि फ़्लाइट काफ़ी लंबा होगा, शंघाई टू दुबई अगर आप लेते हैं तो कोई 10-11 घंटे की फ़्लाइट होगी। तो हलाल फूड अपने पास रखना है, बिस्किट्स वगैरह या जो भी हैं, तो वो आपने अपने पास रखना है बैग में। अच्छा, ये जो टेक ओनली हैंड कैरी एंड शोल्डर बैग, सही है। लगेज नहीं लेके जाना, क्योंकि लगेज में फिर वही मसला होगा कि जब आप वहाँ पे उतरते हैं तो लगेज के लिए आपने बाहर जाना होगा, और बाहर जाने के लिए आपने ऑब्वियसली वीज़ा लेना होगा, तो लगेज नहीं लेके जाना। फिर बाई टिकट फ्रॉम दुबई टू इस्लामाबाद फर्स्ट, सही है। दुबई टू इस्लामाबाद जो टिकट है ना saudia.com से, ये पहले लें, और उसके बाद डिसाइड कर लें कि यार हमारा टर्मिनल कौन सा है, तो उसके बाद दुबई, चाइना से दुबई टिकट लें। ये टिकट आपको मिल जाए कोई 2000 तक मैंने लिखा है, लेकिन अभी आपने देखा कि ये बनते हैं कोई 1344। ये आप कर लें। और ये जो टिकट है ये आपको कोई 1500 में मिल जाएगा, 1000 से 1500 में। ये आप लाई.com से भी ले सकते हैं, trip.com से भी ले सकते हैं, ये तो सिंपल है। फिर एक्सपेंसेस ये तो कोई 3000-3500 ये हो गए RMB। अगर आप टैक्सी लेते हैं जिद्दा टू मक्का, कोई 100 युआन मतलब 50 रियाल। और उसके बाद आप उम्रा कर लें, वहाँ पे होटल लें, और एक रात ठहर के आप नेक्स्ट डे आप मदीना चले जाएं, तो वो भी कोई 100 युआन लेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब आप आते हैं वापस मक्का, तो वो भी कोई 100 युआन शेयर टैक्सी लें। इसके अलावा जद्दा फिर आप जद्दा आते हैं वापस एयरपोर्ट, मतलब आखिरी दिन, तो वो भी कोई 100 युआन लेते हैं। इसके अलावा होटल जो है वो 100 युआन तक बनते हैं तकरीबन। तो अगर आप 4 दिन के लिए स्टे करेंगे तो इसका मतलब आप 3 दिन 3 रातों के लिए आप वहाँ रहेंगे। डिपेंड करता है आप किस टाइम पहुँचते हैं, किस टाइम आप निकलते हैं, तो उस हिसाब से फिर डिसीजन ले लें। फूड का यह है कि वहाँ पे अगर आप 2 टाइम का खाना खाते हैं तो 20 युआन, मतलब 10 रियाल या 15 रियाल तो खैर नहीं आते, मतलब 10-15 मैक्सिमम। तो ये बनते हैं कोई 50 युआन पर डे। तो टोटल एक्सपेंस जो है ये 4500-5000। वहाँ पे अगर आप खजूर वगैरह वगैरह लेते हैं और अभी जमजम लेते हैं तो उसके आते हैं कोई, मतलब टोटल 4, 4500, 5000, 5500 इतने लगते हैं मैक्सिमम। बाकी जिसका जो भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप है मेरा, मैं आपको व्हाट्सएप लिख देता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू।